% गारंटी मैं करता हूँ जी। मेरे सामने अपने खेत में वो ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। हाँ। और 100 आलू अगर उसके निकलते हैं हाँ। चेचक के तो 80 मैं घटा दूंगा। 80 आप घटा देंगे 80 घटा देंगे। 20 की गारंटी नहीं है पहली साल में। और अगर 2-3 साल लगातार करेंगे तो 100% हो जाएगा। अपने खेत में तो हमने 100% काबू पा लिया। हाँ, आपका तो 100% है। एक भी आलू में चेचक, घुघिया, कोई दाग, काली पपड़ी कुछ है ही नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों व प्रिय दर्शकों, मैं प्रमोद कुमार एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग पर। मेरे प्यारे किसान साथियों, हम इस समय कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के सबसे प्रगतिशील वैज्ञानिक विधि से अग्रणी और आधुनिक खेती करने वाले एक किसान मुकेश यादव जी के खेत पर आए हुए हैं। यहाँ पर उनके खेत में आलू खुदाई का काम चल रहा है। आज इनसे समझेंगे, जानेंगे कि वो इतने एडवांस लेवल की आलू की हो चाहे कोई भी अन्य खेती हो, अरवी की, खास करके अरवी की खेती, खीरा की खेती, सभी खेती जो है बहुत ही एडवांस लेवल की वैज्ञानिक विधि से आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके खेती करते हैं। तो आज जब हम इनके खेत में आए हुए हैं, इन्हीं की जुबानी इन्हीं से समझेंगे कि उन्होंने कितने समय में, कितने खेत में कितने आलू का उत्पादन और किस क्वालिटी का आलू का उत्पादन ले रहे हैं। इस समय अभी उनके खेत में आलू की खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है और ये अगैती कच्चे आलू की फसल है, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि डिगर के माध्यम से खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि अन्य किसानों का आपने देखा होगा कि वो अपनी परंपरागत विधि खुरपी से आलू की खुदाई का काम उनके यहाँ होता है, लेकिन भाई साहब इतने एडवांस लेवल की खेती करते हैं कि सारा काम उनका अधिकतम मशीनरी और लेबर दोनों को मिला कर के जो है किया जाता है। हम चलते हैं भाई साहब के पास और इनसे ही पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरे लास्ट तक, समझेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको आगे खेती करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती हैं। तो भैया जी इधर आ जाओ थोड़ा सामने। हाँ, अच्छा उधर जुताई होगी। चलिए, सामने आप लोग तस्वीरों के माध्यम से अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही भाई साहब हैं जो कि लगभग अपने 5 से 6 बीघा यानी कि 1 एकड़ के ऊपर लगभग इस खेत की जो माप होगी उसमें आलू की खुदाई का काम चल रहा है। अभी जो है वो थोड़ा फ़ोन पर व्यस्त हैं, अभी थोड़ी देर में हम उनसे बात करेंगे। पहले आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि आलू की साथ साथ में भराई का कार्यक्रम, छटाई का कार्यक्रम, ग्रेडिंग का कार्यक्रम, सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। क्योंकि अन्य किसान भाइयों को आपने देखा होगा कि वो लोग ग्रेडिंग का काम नहीं कर पाते हैं, सीधा जैसा खुदा वैसा ही पैकेट्स में भरकर मार्केट में भेज देते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, छोटी छोटी बातें जिन पर हमारे किसान भाइयों को अवश्य ध्यान देना चाहिए ताकि उनको उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। इधर आप लोग देख लीजिए, ये अभी जो है एक सैंपल के तौर पर पैकेट को खोला गया था जिसका फ़ोटो वगैरह वीडियो बनाकर जो है मंडी में भेज दिया गया है ताकि एक अनुमान लग पाए कि ये आलू किस रेट में बिक्री हो सकता है मंडी में। तो इसकी तस्वीरें अलग अलग मंडियों में भेजी गई हैं ताकि हर जगह से इसका एक क्लियर हो पाए कि कहाँ पर इस आलू का अच्छा दाम मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि हमारे अन्य दर्शक या किसान भाई हैं वो भी ध्यान दें और ताकि उनको जो है अच्छा खासा अपनी खेती में प्रॉफिट हो सके। तो हम आप लोगों को लगातार जो है तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि इनके खेत में ग्रेडिंग का कार्यक्रम, बिनाई का कार्यक्रम, सारी चीज़ें जो है एक साथ चल रही हैं। कच्ची फसल का आलू जो है वो ट्रैक्टर और डिगर के माध्यम से यानी कि आधुनिक मशीनों के माध्यम से खुदाई की जा रही है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ही शार्प और बेहतर ढंग से की जाती हैं। अभी हम आपकी भाई साहब से जो अग्रणी किसान हैं उनसे बात करवाएंगे। इधर आप लोग देख लीजिए, इन्हीं के खेत में जो
आलू की जो बेल होती है, यानी कि ऊपर का तना और पत्ता है, उसको जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अपने पशुओं के लिए जो है काट करके खिलाने के लिए, हरियाली के लिए ले करके जाते हैं। और खेत जो है जब पूरी तरह से ऊपर का मटेरियल खाली हो जाएगा, फिर इसमें डिगर के माध्यम से आलू की खुदाई होगी। तो यहाँ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानने वाली बात होगी कि यहाँ पर उत्पादन का दर कितना निकल रहा है, प्रति बीघा कितना उत्पादन निकल कर सामने आ रहा है। अभी आप लोग जो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, खेत खाली दिखाई दे रहा है। यहाँ से आलू जो है वो बाज़ार में 2 दिन से जा चुके हैं, परसों भी गया था और कल भी गया था, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। तो आप खेत में खड़े पैकेट्स को देखकर ये अंदाज़ा न लगाएं कि कम उत्पादन निकला होगा। उत्पादन कम नहीं है, आलू 2 दिन से जो है बाज़ार में जा रहा है बिक्री के लिए। तो हम जो है अब भाई साहब से आपकी बात करवाते हैं, ताकि आप लोग भी उन माइनर सी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर अपनी खेती में अधिक और अच्छा मुनाफा ले सकें। तो भाई साहब ज़रा हमसे जो है मुखातिब होइए, और हमारे दर्शक जो है बेसब्री से आपका इंतज़ार करते रहते हैं आपके वीडियो का। नमस्कार जी सर, सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय। मेरा नाम मुकेश यादव, ग्राम महमूदपुर खास, जी, तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज। तहसील छिबरामऊ, जनपद कन्नौज। सर, आपका नाम जो है केवल तहसील लेवल पर नहीं, ब्लॉक लेवल पर नहीं, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे अग्रणी किसानों में गिना जाता है। तो सर, हम जो है आज इसलिए आए हैं आपके पास, ताकि हमारे अन्य जो दर्शक हैं और किसान भाई हैं वो छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों को समझ पाएँ, जिससे कि वो भी अपनी खेती में अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा ले पाएँ। तो हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो हमारे दर्शकों के दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे जो है उनको लाभ हो। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे यही है कि आपने इस खेत में आलू की बुवाई का जो समय था वो कौन सी डेट और महीना क्या था, कब आपने इस खेत में आलू बुवाई करी थी? 23 सितंबर 23 सितंबर को 2024 को। हाँ, 2024 को इसको बोया था खेत में। तो जो आपने 23 सितंबर की डेट चुनी थी, वो आपने मौसम के देखते हुए चुनी थी, या फिर हर वर्ष की भांति, मतलब जो एक डेट होती है इस डेट में गाड़ना ही गाड़ना है, कैसे आपने क्या निश्चित किया था? एक अंदर जहन हो जाता है कि हमें इस तारीख को आलू लगाना है, फिर मौसम अगर उस समय गड़बड़ होगा तब? इस समय मौसम अपडेट आते रहते हैं, कितने दिन बाद कितनी बारिश कैसी होने वाली है, उस पर थोड़ा बहुत बारिश होनी होती तो हम लोग रिस्क झेलने को तैयार रहते हैं। अच्छा। तो इस साल हर साल थोड़ा रिस्क ले करके एक निश्चित तारीख के आसपास बुआई करते हैं हम। लेकिन हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो क्या करते हैं कि उनको पता चला गया कि हमारा 20 सितंबर से जो है आलू की गड़ाई शुरू होनी चाहिए, फिर उन्होंने मौसम पे ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने जो है आलू की बुवाई कर दी। किसी ने 1 सितंबर से कर दी, किसी ने तो अगस्त में भी आलू की बुवाई कर दी। तो इस बार जो है किसानों को बहुत ज़्यादा जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आई और आलू उनका खेत में सड़ गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या देखना चाहिए किसानों को? देखिए, एक जो निश्चित समय है हम लोग समझते हैं 15 सितंबर। हाँ, 15 सितंबर पे कुछ एक निश्चित वैरायटियाँ हैं, हाँ, उनका बीज खेत में रोपने लगता है, रोपने लगता है, वो भी साबुत बीज। हाँ, और इस चीज को लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। हर मतलब वैरायटियाँ, कुछ नाजुक वैरायटियाँ होती हैं, उनको भी लगा देते हैं, उनको केवल ये मालूम है कि 15 सितंबर से आलू की बुवाई होती है, वो वैरायटी पर ध्यान नहीं देते हैं। क्वालिटी से और वैरायटी से कोई मतलब नहीं, कौन सी टिकेगी, कौन सी नहीं टिकेगी। हाँ, ये गलती करते हैं। अच्छा, तो आज जो है जब आपने इस आलू की 23 सितंबर को बुवाई करी थी, तो आज हो गया है आपका 1 दिसंबर हो गया। तो कितने दिन का आलू हो गया ये? 67 दिन का आलू हो गया, 66-67 दिन का। 67 दिन का हो गया, 2.25 महीने का ना, मोटा मोटा। तो जब 2.25 महीने का आपका आलू हो गया है, अभी क्या इसमें जो है और उत्पादन की दर बढ़ सकती थी अगर इसको आगे रोका जाता? क्या आपने क्यों खोदा? उत्पादन अब थोड़ा ठंड पड़ने लगी है तो संभवतः अब उत्पादन बढ़ता। अच्छा, लेकिन हमें इसमें दूसरी फसल लगानी है, आलू की दूसरी फसल लगानी है। हाँ। इसलिए आप अभी खुदाई किए दे रहे हैं। अगर इसकी पैदावार बढ़ाते हैं तो आगे वाले की पैदावार घटती है। अच्छा, तो आपने जो है ये कितने बीघा का ये चक है, कितना? ये हमारा 6 बीघा का है। 6 बीघा का है। तो 6 बीघा में आपने कितना आलू लगाया था? मैं 30 पैकेट लगा था। 30 पैकेट, 5 पैकेट बीघा के हिसाब से। 5 पैकेट बीघा। अच्छा, अभी कितना आलू की ये खुदाई हो गई आपकी? 2 बीघा के आसपास खुद गया होगा।
अच्छा 2 बीघा का खुद क्या होगा? ये देखो इधर खुदा पैकेट खड़े हैं, कुछ में से 24 पैकेट जा भी चुके हैं। 24 जा भी चुके हैं। अच्छा, और इधर खुदाई का कार्यक्रम चल रहा है, 24 जा चुके हैं। ये अंदाजन कितने लगे होंगे? ये 25 पैकेट के आसपास लगे हुए हैं। 25, यानी कि अब 2 बीघा में 50 पैकेट, 25 ये हैं, 24 जा चुके हैं। तो 2 बीघा में लमसम 50 पैकेट, 40-50 तो होंगे ही होंगे। अगर इसको नापेंगे, अगर ज्यादा भी निकलता है तब भी 20 का, तब भी 20 का। इधर 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 देखो मेरी तरफ, ऐसे अब सही है। तो 40 पैकेट से ऊपर ही है, कम का कोई सवाल नहीं। 45 मान लें, 20 पैकेट से ऊपर का है, बीघा का उत्पादन है, 20 से ऊपर का है। हाँ, तो आज का रेट का कुछ मंडी में पता है? लमसम 1400 रुपए का है। 1400 रुपए का है। तो क्या मतलब खर्चा के हिसाब से क्या आपको लग रहा है? खर्चा निकल रहा है और कुछ प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट भी हो रही है। सीधी मान लीजिए 14, 28, 25 से 28, 30 के बीच में हो रहा है। हाँ, तो 1 बीघा का अगर इतना निकले तो पैदावार घटती है तो पैसे घटेंगे। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा, हम तो लगातार फील्ड में रहते हैं, तो किसानों का ज़्यादातर जो है वो किसी के 12 पैकेट, किसी के 13, मैक्सिमम 14 पैकेट निकल रहे हैं। किसी का इक्का दुक्का 20 निकला है पूरे कन्नौज जिले में। लेकिन 12-13 पैकेट निकल रहे हैं लोगों के। तो इसमें आप में उन लोगों में क्या गलती रही होगी मोटा माटे, ये बताइए। उत्पादन में पहला तो ये है, लोगों ने जिन्होंने रोपाई पहले की, उसमें गर्मी पड़ी ज्यादा। हुआ क्या है इस साल, हम आपको बता रहे, जो मेरा अपना अनुभव है, ये कोई वैज्ञानिक बात नहीं है, और वैज्ञानिक भी थोड़ा इसमें बात चलती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। टेम्परेचर हाई रहा, उस वजह से क्या हुआ कि खेत में जो बरसाती घास गर्मी की वजह से जमती, टेम्परेचर के हिसाब से जमती, वो घास का अंकुरण हो गया। लोगों ने नियंत्रण नहीं कर पाया, उसमें जो है खरपतवार हो गया। तो खरपतवार ने पोषण ले लिया जो आलू को मिलना चाहिए था, आलू को मिला नहीं। और फिर इसके बाद वो टेम्परेचर है नहीं जितना उसमें बल्ब नीचे फूटे, बल्ब घटे, कंदों की संख्या घटी, कंद का आकार घटा। अगर जबरदस्ती कोई कहीं से टॉनिक और वो सब ऊपर से स्प्रे वगैरह करके थोड़ा माल बढ़ा सको तो बढ़ा लो। यही हमारे पास बराबर स्प्रे में 052-34 के 3 स्प्रे हो चुके हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि ज़्यादातर हमारे किसान हर वर्ष जो है वो घुघिया और चेचक, 2 चीज़ें उनको परेशान करती हैं लगातार। लेकिन हमने आपके खेत में अभी आलू देखा तो बिल्कुल एकदम बढ़िया चमक है उसमें, शाइनिंग नंबर 1 की है। कोई मुझे चेचक नहीं दिखाई दिया, कोई घुघिया नहीं दिखाई दी आपके आलू में। बाजार में मंडी में आलू आते हैं, घुघिया का वजह ये है कि इसमें एक नीचे सुंडी होती है, वो उसको कंद लगना शुरू होता है, उसमें दाग लगाती है। अच्छा, और खाना शुरू कर देती है। वही गड्ढा हो जाता है, उसे कहते हैं घुघिया। उसको घुघिया वो होती है सुंडी, उसे खाती है। अच्छा, उसमें बैठ जाती है, उसे घुघिया बोलते हैं। और रही चेचक की बात, शायद आपने मेरा वीडियो पीछे डाला हो। बिल्कुल, हमने आपका वीडियो बना दिया जिसमें आपने नहीं उसका ट्रीटमेंट थोड़ा है, तो वो मैंने पीछे वीडियो में आप जाएं, पीछे वीडियो देखें, बिल्कुल उसमें आपका 100% तो नहीं 80% चेचक का इलाज मैंने बता दिया है। बिल्कुल बताया था। तो हम अपने दर्शकों से एक बार कहते हैं कि हम जो है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में दे देंगे, जो वीडियो आपने चेचक का ट्रीटमेंट दिया था वो इसमें दे दो, इसमें दे देंगे। तो हमारे दर्शक 80% गारंटी मैं करता हूँ जी, मेरे सामने अपने खेत में वो ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। और 100 आलू अगर उसके निकलते हैं चेचक के, तो 80 मैं घटा दूंगा। 80 आप घटा देंगे, 100 में से 20 की गारंटी नहीं है पहली साल में। और अगर 2-3 साल लगातार करेंगे तो 100% हो जाएगा। अपने खेत में तो हमने 100% काबू पा लिया। हाँ, आपका तो 100% है। एक भी आलू में चेचक, घुघिया, कोई दाग, काली पपड़ी कुछ है ही नहीं। और अच्छा, पैदावार पिछली साल की अपेक्षा कम तो ही है। हाँ, पैदावार तो मौसम के हिसाब से कम रही है। भाव अच्छा चल रहा है। दोनों चीजें हैं। तो आप जो है 2 फसलें डबल आलू की लेने से मतलब सिंगल की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं क्या? ऐसा है। डबल क्यों लेना चाह रहे हैं आप? एक फसल लेने का मतलब ये है कि हमें अब 2 फसलें 4 महीने में या 5 महीने में 2 फसलें, और कभी कभी 40 का निकल आता है, 40 को दोनों निकल आए, हमें भाव मिल गया तो ठीक है। अपना खेती क्या कहते हैं पुराने जमाने के लोग, खेती एक किसी का जुआ है, मानसून का जुआ है। तो हम जुआ खेल रहे हैं। अच्छा, हमने पैसा लगाया, कितना वापस आ रहा है
इसमें नहीं आएगा तो अगली फसल में आएगा। कच्चे में लगी तो लग गई, पके में लगी तो उसमें लग जाएगी, तो उसमें लग जाएगी। और बाकी एक तीर से दो निशाने आप लगा रहे हैं एक ही साथ। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम गेहूँ बोते हैं मान लीजिए, हाँ, तो हमको अप्रैल मई जून में खेत खाली मिलेगा। अच्छा। और अगर हम आलू लगाते हैं, हाँ, तो आपको तो जून अप्रैल में हम दूसरी फसल और लगा देंगे, तो अगस्त मतलब जुलाई में मेरी वो फसल तैयार हो जाएगी। अच्छा, ये फार्मूला है आपका। हाँ। आपको जो है एक खेत से 3 या 4 फसल लेनी है। आलू दोबारा वाला मार्च अप्रैल में तैयार, अप्रैल में दूसरी फसल लगा देंगे, जब तैयार होगी तब होगी। हाँ। तो तीसरी फसल गेहूं लगाते हैं तो 2 ही फसलें रह जाती हैं। तो अब जो है हम आप लोगों को भाई साहब सामने बैठे हुए हैं और आपको इसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे। आप लोग सीधा अपनी तस्वीरों स्क्रीन के माध्यम से स्क्रीन पर देख लीजिए। ये है इस आलू की क्वालिटी। साइज भैया मीडियम है, मीडियम नहीं, बहुत बढ़िया साइज। हाँ, बढ़िया साइज है, मतलब बम्पर नहीं है जिसको, हाँ, नहीं है इसमें बोल्डर जिसको बोलते हैं। हाँ, गुल्ली भी नहीं, ये देखो पूरा पैकेट। हाँ, पूरा पैकेट हम आपको दिखाते हैं। हाँ, गुल्ली भी नहीं ज्यादा है, यानी कि जिसको बोलते हैं एक बढ़िया साइज, जो नंबर 1 का साइज होता है, वो साइज है आज के समय में। इस आज की डेट में जो अगर 2-2.25 महीने का जो लोग आलू खोद रहे हैं, उसमें छर्र ज्यादा निकल रही है। अब 1-2 बड़ा आलू निकलता है बढ़िया साइज। बिल्कुल। लेकिन भैया हम उतने टाइम से क्वालिटी बता रहे हैं, हमारे दर्शक भी क्वालिटी देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ये जो चटका आलू है, वो कुछ नहीं, ये क्या है? ज्यादा पहले की वजह से ये समय पे आएगा तो ये चटकेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो चटका कोई खास थोड़ी, बढ़िया आलू कटवीज में थोड़ी जाएगा। हाँ, कटवीज में नहीं जाएगा। ये दरार जो हुई है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, ज्यादा लागत लगने में? अच्छा, हाँ, लोग बोलते हैं फास्फोरस DAP ज्यादा डाल दी इसलिए फट गया। वो एक कैल्शियम की कमी हो जाती है जब। हाँ, खेत में अच्छा कैल्शियम की कमी रहेगी तो फटेगा। इतना कोई फटा वटा एक पैकेट में 1-2 आलू फटका ये तो चलता है। लेकिन भैया घुघिया और चेचक जिसकी हम बात कर रहे थे, वो आप लोग देख लीजिए। इसमें सिंगल चेचक, काली पपड़ी, कुछ भी आपको कहीं भी एक भी दाने में अगर दिखाई दे जाए तो आप बात कीजिएगा। ये देख लो आप चारों तरफ से। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं। भाई साहब ने चेचक के ऊपर, काली पपड़ी के ऊपर एक वीडियो हमने शूट किया था, वो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के उसको देख सकते हैं दोबारा से। पूरा ट्रीटमेंट है, कोई महंगा ट्रीटमेंट नहीं, बहुत ही सस्ता है। आप लोग उसको जो है अपने खेतों में अप्लाई कर सकते हैं और आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आप जो है सबसे लास्ट में हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को कोई ऐसा संदेश दे दो जिससे कि वो उनको भी थोड़ा आसान हो जाए आलू की खेती। मतलब शॉर्टकट में छोटी चीज़ें बता दो, कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, आलू की पैदावार अच्छी अगर चाहते हैं, हाँ, तो आलू जैसे 50 दिन का हो, हाँ, तो उसमें हर 8-10 दिन के अंतर में 05234 यानी नाइट्रोजन नहीं, हाँ, 05234 के 2 छिड़काव, हाँ, और उसके तुरंत बाद, हाँ, 8-10 के अंतर पर जैसे 60 से ऊपर जाता है 60-70 पे, हाँ, वैसे ही 0-0-50 के 2 छिड़काव। पैदावार अपने आप उसको छोड़ देना, हाँ, सवाई पैदावार हो जाएगी। यानी सबसे पहले क्या नाम 50 दिन पर फास्फोरस, हाँ, और पोटास, और लास्ट 70 दिन पे केवल पोटास। हाँ, ये लिक्विड फॉर्म में स्प्रे करना है। लिक्विड नहीं, ये आता, हाँ, तो 1 किलो की पैकिंग में है। अच्छा। हाँ, पदार्थ ही होता है। हाँ, तो क्या घोलना है पानी में? पानी में घोल के छिड़काव करना है। अच्छा, पानी में घोल के छिड़काव कर देना, स्प्रे कर देना। एकड़ में 1 किलो। 1 एकड़ में 1 किलो करना है सिर्फ। और उनका बहुत अच्छी मिलेगी। पानी का और रेशियो तो किसानों को पता ही होता है, वो अपना टंकी में कितना करते हैं। बीघा छिड़क ले तो भी ठीक, 2 टंकी बीघा छिड़क ले तो भी ठीक है। नो टेंशन। ये सबसे आपने जो है मील का पत्थर बताया, लास्ट वाला है, और क्वालिटी, रंग रूप, ये सब कुछ बन जाएगा। सब कुछ बन जाएगा। बहुत अच्छी बात हमारे किसान भाइयों को आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और इस वीडियो में शामिल होने के लिए। थैंक यू।